नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना सीखेंगे। यहाँ पर जब स्पर्श रेखाओं की हम रचना करते हैं तो स्पर्श रेखाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि वो बिंदु है कहाँ। जैसा कि आप जानते हैं, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है, आप कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। यदि बिंदु कहाँ पर है, वृत्त पर है, तो एक स्पर्श रेखा केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और उस स्पर्श रेखा को खींचने का तरीका क्या है कि ये जो बिंदु है, इस बिंदु को आप केंद्र से मिला दीजिए अर्थात त्रिज्या खींच दीजिए और फिर इस त्रिज्या पर एक लंब रेखा खींच दीजिए और ये बन गया क्या, स्पर्श रेखा। लेकिन यदि आपका कोई बिंदु कहाँ है, वृत्त के बाहर, तो वृत्त के बाहर होने के कारण यहां से हम अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां पर यही हम सीखेंगे कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे की जाती है। यहां पर बहुत सिंपल तरीका है। यहां पर 2 चीजें महत्वपूर्ण होती, ध्यान रखिएगा। एक होता है वृत्त जिस पर स्पर्श रेखा खींचना है और दूसरा होता है बाह्य बिंदु जिससे स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा जा रहा है। अब यहां पर मान लीजिए कि एक वृत्त दिया हुआ है, काम क्या करना है आपको। ये दिया गया वृत्त है, ये उसका केंद्र है। अब मान लीजिए कि यहां पर एक बिंदु P है जहां से स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो करना क्या है, वृत्त के केंद्र को बाह्य बिंदु से आप मिला दीजिए। लीजिए मिला दिया। तरीका बता रहा हूं कैसे खींचना है, क्या करना है। इसके बाद आप OP का लंब समद्विभाजक खींचिए। यहां पर इस तरह से चाप मारिए और इनको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। और मिलाने के बाद मान लीजिए कि ये OP को किस बिंदु पर काट रहा है, M पर। M को केंद्र मानिए, MO को त्रिज्या लेकर के क्या खींच दीजिए, एक वृत्त खींच दीजिए। और फिर इसके बाद ये दोनों वृत्त जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, बाह्य बिंदु से आप मिला दीजिए। ये बाह्य बिंदु से मिला दिया और इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। मान लीजिए इसका नाम दे दीजिए PQ और PT। आइए स्पर्श रेखाओं की रचना करना हम सीखते हैं, देखते हैं। इसको हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए हम प्रश्नावली 1102 के प्रश्न क्रमांक 1 को लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से, यानी जो वृत्त है उसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी 2। और उनकी लंबाइयां मापिए, रचना का औचित्य भी दीजिए। जितना काम कह रहा है उतना काम आपको करना है। रचना भी करना है, रचना के चरण भी लिखना है, स्पर्श रेखा की लंबाई भी मापना है और रचना का तर्क भी देना है आपको। तो आइए हम स्पर्श रेखा युग्म की रचना करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो आइए हम लोग पहला काम करते हैं। यहाँ पर हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का फैला दें। ये हमारी स्केल है, पटरी है। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हम ले लें। प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक के बीच यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर है प्रकार और पेंसिल यहाँ स्केल है, तो पेंसिल और प्रकार की नोक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर। आइए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हम वृत्त खींचते हैं। तो इस तरह से हम खींच दिए। हम पकड़े इसलिए है कि ये बोर्ड है, कहीं स्लिप न कर जाए। चलिए, ये हो गया वृत्त। यहाँ पर इसका हम केंद्र भी मान लेते हैं। यहाँ पर केंद्र का नाम दे दिया हम क्या, O। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु, यानी एक बिंदु लेना है जिसका नाम होगा P। देखिए केंद्र से कितनी दूरी पर है, केंद्र से दूरी है उसकी 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हम नाप लेंगे। यहां से ये हमारा 10 है वृत्त के केंद्र से, और यहां से हम इसको मिला देते हैं। इसको हम मिला देते हैं। ये मिला दिया। बाहर एक बिंदु लिया, नाम दे दीजिए क्या, P। ये OP रेखाखंड बन गया। अब हमें बिंदु P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है।
अब रचना कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया आपको कि बाह्य बिंदु P है और वृत्त का केंद्र, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड OP है। इसका खींचेंगे क्या, लंब समद्विभाजक। खींचने का तरीका आप पढ़े हैं, इसको थोड़ा और फैला लेते हैं। हमको O और P पर प्रकार की नोक रख करके 4 चाप काटने हैं। ध्यान रखिएगा, चारों चाप की त्रिज्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको हम पकड़ करके यहाँ से खींचते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं ना, क्या रखा है, यहाँ से और बड़ा कर लिया हमने, और यहाँ से एक चाप मारा, ये इस तरह से इधर भी मारते हैं। ध्यान रखिएगा, नीचे की तरफ ये हमने चाप मार दिया। अब यही चाप हम फिर खींचेंगे कहा, इस बार तो O को हम केंद्र माने थे, इस बार बिंदु P को मानेंगे। ये हमारा बिंदु P है, स्लिप कर रहा है। यहां से हम चाप काट दिए, ऊपर भी और नीचे भी। यहां से ये हमारा बिंदु P है, थोड़ा सा मिट गया है, ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो चाप एक दूसरे काट रहे हैं उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इसको आप चाहे तो डॉट डॉट भी कर सकते हैं, क्योंकि रचना हम कर रहे हैं। तो यहां से हम इस तरह से ये हमने खींच दिया, और नाम देना चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। चलिए नाम दे दीजिए आप, जो भी मान लीजिए ST कहते हैं, कर दीजिए ना, क्या रखा है। अब इसके बाद मैंने अगला चरण क्या बताया था, ये OP का लंब समद्विभाजक हो गया। इसके बाद हमने बताया था कि जहां पर एक काट रहा है, इस कटान बिंदु को हम मान लीजिए OP को ये लंब समद्विभाजक मान लीजिए किस बिंदु पर काट रहा है, मैंने नाम दे दिया क्या, बिंदु M। अब हमें M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना है। चाहे आप MP को त्रिज्या लीजिए, चाहे M, क्योंकि लंब समद्विभाजक है, तो ये लंब समद्विभाजक रेखाखंड OP को 2 बराबर भागों में विभाजित कर चुका है। अब हमें एक वृत्त खींचना है, तो वृत्त के लिए एक केंद्र होता है, एक त्रिज्या होती है, तो केंद्र ये होगा, M होगा। M को ही केंद्र लेना है और त्रिज्या इतना लेना है MO के बराबर। यहाँ पर जितना होगा उतना हम फैला लेंगे, ठीक है ना, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है मेरे हाथ में। यहाँ पर अब हम वृत्त खींच देंगे, यहाँ से एक वृत्त मैं खींचने जा रहा हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने खींच दिया, ये वृत्त हो गया, हमने खींच दिया। अब जहां दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आइए वहां पर हम बिंदु अंकित कर देते हैं। इसका नाम दे लेते हैं हम Q और इसका नाम दे लेते हैं क्या, T। अब प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु P से मिला देते हैं। ये देखिए, ये दोनों वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु और यहाँ बिंदु P है, इनको हम मिला देते हैं। लीजिए हमने मिला दिया, ये मिला दिया। नीचे वाले प्रतिच्छेद बिंदु को यहाँ जो T है उसको भी मिला देते हैं, तो यहां से हम मिला देते हैं इसको भी। और लीजिए ये बन गई स्पर्श रेखाएं, क्या नाम है इसका, स्पर्श रेखाओं का, PQ और PT। ये रचना हो चुकी है। इसके बाद आपको लिखना क्या है, रचना के चरण। रचना के चरण, पहले आपको यहां रचना के चरण लिखना है। तो रचना के चरण में आप क्या लिखेंगे, पॉइंट वाइज दे दीजिए आप। पहला काम आपने क्या किया है, आपने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा है, जिसका केंद्र क्या दिया है आपने, O। इसको आप लिख दीजिए। पहला पॉइंट लिखना चाहे तो लिख दें, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा
जिसका केंद्र क्या है, ओ है। दूसरा काम आपने फिर क्या किया, इसके बाद वृत्त खींचने के बाद केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो जगह कम है इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ, केंद्र से कितनी दूर हमने लिया है, 10 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे केंद्र O से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु P अंकित किया तथा फिर क्या किया, अंकित किया, फिर क्या किया, ओपी को मिला, ओपी को मिला, ओपी को आपने मिला दिया। इसके बाद क्या किया आपने, जैसे आप काम करते जा रहे हो वैसे आपको लिखना है। ओपी को मिलाने के बाद आपने क्या खींचा है, लंब समद्विभाजक, किसका, ओपी का, कह सकते हैं रेखाखंड ओपी का। तो रेखाखंड ओपी का लंब अर्धक भी बोलते हैं, लंब समद्विभाजक, जो आपको लिखना है लंब समद्विभाजक, नाम क्या दिया है आपने, एसटी दे दीजिए, इसका नाम एसटी खींचा। जब आपने खींचा तो ओपी को किसी बिंदु पर काटा कि नहीं काटा, किसी बिंदु पर काटा, आपने क्या मान लिया, एम। तो यहां पर लिख सकते हैं, माना ओपी को बिंदु एम पर काटता है, प्रतिच्छेद करता है, जो भी लिखना हो आपको लिखिए, प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद क्या किया है आपने, आपने एम को केंद्र मानकर तथा एमओ त्रिज्या लेकर क्या खींचा, एक वृत्त खींचा। एम को केंद्र मानकर तथा एमओ त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। मान लीजिए दोनों वृत्त किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, Q और K पर, लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को, पहला वृत्त यानी जो पहले आपने बनाया था, पहले वृत्त को बिंदु Q और T पर क्या किया, प्रतिच्छेद किया। क्या किया, प्रतिच्छेद किया, ठीक है। पचमे में क्या किया, अभी हमने पटरी लगाया था ना, इसके हमने PQ और PT को मिलाया, PQ और PT को मिलाया, बस काम समाप्त। इस प्रकार PQ और PT स्पर्श रेखाओं की क्या हुई, रचना हुई, क्या हुई, रचना हुई। चलिए यहां पर हो गया। अब इसके बाद रचना के चरण भी आपने लिख दिया। इसके बाद क्या कर रहा है कि लंबाई मापिए, लंबाई माप लीजिए। हमारे पटरी के हिसाब से 8 सेंटीमीटर आ रहा है, कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से लिख सकते हैं PQ बराबर PT बराबर, PQ और PT क्या स्पर्श रेखाएं हैं, बराबर कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो आपने नाप लिया। इसके बाद कह रहा है कि रचना का औचित्य दीजिए। रचना का औचित्य यानी तर का मतलब कि आप सिद्ध कीजिए कि ये PQ और PT जो हैं वो स्पर्श रेखाएं ही हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं
रचना का औचित्य। तो औचित्य में क्या करें, इसको मिला देते हैं, किसको, OQ को मिलाया, OQ को मिला दिया हमने, OQ को मिला दिया। मिलाया क्यों, मैं अभी बता रहा हूं। OQ को मिलाया, हमें दिखाना है कि ये जो रेखा है त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, हमें यही दिखाना है। OQ त्रिज्या हो गई, हमें दिखाना है कि जो PQ है त्रिज्या पर क्या है, लंब है, अर्थात ये कोण कितने का है, 90 का है। मिलाया। तो यहां पर ये बताइए, जो वृत्त आपने खींचा है ये वाला, इसका ये OP क्या है, व्यास है ना। इसका मतलब ये यहां से यहां तक का भाग अर्धवृत्त हुआ ना, और अर्धवृत्त द्वारा ये अंतरित कोण है। तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है। क्योंकि OP व्यास है, OP क्या है, व्यास है, अतः कोण OQP बराबर 90 अंश। यहां पर आप तर्क दे दीजिए, चूंकि अर्ध वृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, समकोण होता है, समकोण यानी 90 अंश होता है। अतः यह कोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। अतः त्रिज्या OQ रेखा PQ पर क्या है, लंब है। इतना ज्यादा भाषा न लिखिए, संकेत का इस्तेमाल करते हैं। अतः OQ लंब क्या, PQ। अतः PQ क्या हुई, स्पर्श रेखा है। अब यही तर्क PT के लिए भी चलेगा, तो इसमें अब कुछ नहीं कहना है, इसी प्रकार कह दीजिए। आप PT के लिए कह दीजिए, हाँ लिख दीजिए, बस इतना लिखना है। इसी प्रकार PT भी, बिंदु का नाम ले लीजिए, बिंदु T पर क्या है, स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा युग्म की रचना होती है। और जितने चीजें पूछा था उतने चीजें एक्सप्लेन हो चुकी हैं। मैं प्रश्नावली 11.2 का प्रश्न क्रमांक 2 लेता हूं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्री वृत्त के, सकेंद्री का मतलब दूसरे वृत्त का भी केंद्र वही होगा जो पहले वृत्त का है, के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक स्पर्श रेखा की खींचने की बात कर रहा है और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो आइए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। समय बचाने के लिए मैं पहले से ही 2 वृत्त खींच रखा है। वृत्त खींचना तो आपको आता होगा। यहाँ पर दोनों वृत्तों का केंद्र एक है, इसलिए दोनों वृत्तों को कहते हैं सकेंद्री, एक ही केंद्र वाले वृत्त। अंदर वाले की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी प्रकार की नोक यहां और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के 4 सेंटीमीटर त्रिज्या प्रकार की नोक यहां रखेंगे और इसको फैला लेंगे 4 सेंटीमीटर और वृत्त खींच देंगे। इसके बाद और फैला लेंगे। दूसरे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर। केंद्र वही रखना है, यानी प्रकार की नोक वही रखना है और इसको 6 सेंटीमीटर फैला करके और आपको दूसरा वृत्त खींच देना है। यहां पर एक्चुअल में यदि हम 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचते तो बहुत छोटा वृत्त होता, आपको देखने में दिक्कत होती। इसलिए यहां पर जो हमने त्रिज्या लिया है थोड़ा सा बढ़ा करके लिया है, लेकिन हम लिखेंगे त्रिज्या को कितना, 4 और 6 सेंटीमीटर। आपको समझाना है। तो 4, इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी कितनी है, 6 है। तो यहां पर
अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये दूरियां देख लेते हैं जो यहाँ पर हैं। दूरियों को चाहे तो हम, हाँ, बिंदु कहाँ पर है, किस बिंदु से, बिंदु P से कहाँ पर है, दूसरे वृत्त पर। तो आइए दूसरे वृत्त पर एक बिंदु ले लेते हैं P। ये हमने ले लिया दूसरे वृत्त पर एक बिंदु P। यहां से अंदर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यानी खींचना है। तो पहले हम OP को मिला तो दें। आइए हम OP को मिला देते हैं। ये मैंने OP को मिला दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं बिंदु बाहर है, अंदर वाले वृत्त के बाहर है, यहां से स्पर्श रेखा खींचना है। तो बिंदु O और P को मिलाने वाली रेखाखंड क्या खींच दिया, OP। अब इसका हम क्या खींचेंगे, लंब अर्धक। तो लंब अर्धक खींचने का तरीका आपको मालूम है, आइए हम खींचते हैं। तो यहां पर हम बिंदु O और P पर रख करके 4 चाप काटेंगे, 2 इधर रहेगा ऊपर और 2 नीचे। आइए काटते हैं। यहां पर यहां मैंने रख लिया, यहां से मैं एक चाप यहां काटा और एक चाप यहां नीचे काटा। अब चाप की त्रिज्या उतना रखेंगे, परिवर्तित नहीं करना है। अब प्रकार की नोक कहां रखेंगे, बिंदु P पर रखेंगे। अब बिंदु P से दोबारा ऊपर और नीचे चाप खींचेंगे। ये मैंने खींच दिया। अब ये चाप जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उन बिंदुओं को हम मिला देते हैं। गाढ़ी रेखा से भी मिला सकते हैं, डॉट डॉट करके भी मिला सकते हैं। तो रचना कर रहे हैं तो डॉट डॉट से करिए, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं है, ये हम अपने से कर रहे हैं। तो आइए यहां से हमने इसको मिला दिया इस तरह से। और इसका नाम देना हो तो दे सकते हैं, चलिए ST दे लीजिए इस तरह से। ये हो गया ST, क्या हो गया, OP का लंब सम द्विभाजक। अब आपको क्या करना है बिंदु P से। अब यहां पर जैसा कि आप जानते हैं स्पर्श रेखा खींचने के लिए हमें OP के लंब सम द्विभाजक का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसका नाम दे दें हम फिर से M। M को केंद्र मानकर और MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचना होगा, और वृत्त जहां पर प्रतिच्छेद करेगा वहीं पर हो जाएगा क्या, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि वृत्त खींचते हैं। यहां पर एक केंद्र होगा और यहां से देखिए M को केंद्र मानेंगे, MO की त्रिज्या, चाहे MO लीजिए चाहे MP, बराबर दूरिया पर है। यहां पर मैं इसको फिक्स कर रहा हूं। यहां पर अब हम खींच देते हैं एक वृत्त। ये वृत्त खींच दीजिए, ये वृत्त हो गया, ठीक है ना। अब ये वृत्त, छोटा वाला वृत्त जिस पर स्पर्श रेखा खींचना है उसको जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 2 जगह कर रहा है, हमें सिर्फ एक स्पर्श रेखा की रचना करने की बात कर रहा है। तो आइए जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इसको हम दे लेते हैं, चलिए यहां पर हम दे लेते हैं इसको Q और इसको मान लेते हैं क्या, T तो हो गया, STP Q, और यहां ले लेते हैं R। पिछले वाले वीडियो में शायद ऐसा हुआ था, ध्यान रखिएगा कि हम बिंदु T को 2 जगह ले लिया था, आप बदल लीजिएगा। यहां पर मैं बदल रहा हूं, वहां पर T यहां भी लिया था और मैंने बिंदु को भी T लिया था, इस पर जो लंब सम द्विभाजक था उसको भी हमने T लिया था। तो पिछले वाले वीडियो में आप सुधार लीजिएगा। ये R मैंने ले लिया, यहां ले लिया Q। अब इसमें क्या करना है कि किसी एक को मिलाना है। आइए यहां मिला देते हैं। हमें एक स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, तो यहां से हमने इसको मिला दिया। ये हमारी जो PR है ना, ये PR क्या हो गई, स्पर्श रेखा। और यहां से आप मिला दीजिए इसके केंद्र से, तो अंदर वाले की क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अंदर वाले को हो जाएगी
त्रिज्या। यहाँ पर ये हो गया और ये कोण हो जाएगा कितने का, 90 का। ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, ये हो जाएगा 90 का। इस प्रकार से ये जो PR आपकी प्राप्त हुई है, ये क्या है, स्पर्श रेखा। एक ही कह रहा था इसलिए एक को मिलाना है, हालांकि PQ मिलाएंगे तो दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी। आप दूरी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बहुत कम जगह है, जो यहां से जगह है ये है 4 सेंटीमीटर। जो अंदर वाला जो वृत्त है वहां से उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। और बड़े वाले जो वृत्त है, बड़ा वाला वृत्त, उसकी त्रिज्या है कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 और 6 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। अब क्या रहा है, PR की लंबाई मापिए। PR कहां पर है जरा देखिए, माने जो स्पर्श रेखा उसकी लंबाई। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको त्रिज्या बड़ा करके लिया था वृत्त, इसलिए लंबाई मापेंगे तो अलग आएगा। जब आप ओरिजिनल 4 और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचेंगे, इसकी लंबाई आएगी 4.4, इसकी आएगी 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, स्पर्श रेखा PR की लंबाई। इस प्रकार से रचना हो जाती है। अब यहां पर आइए हम रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण, तो रचना के चरण में सबसे पहला क्या काम है आपका, 4 सेंटीमीटर, हाँ, O केंद्र वाले 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त खींचा, 2 वृत्त खींचा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद क्या किया, बाह्य वृत्त पर एक बिंदु P लिया, बाह्य वृत्त पर एक बिंदु P लिया। दूसरा काम क्या है, बाह्य वृत्त, जो बाहर का वृत्त है, बाह्य वृत्त पर बिंदु P लिया तथा PO को मिलाया, PO को मिला दिया। इसके बाद क्या करते हैं आप, स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो रेखाखंड PO है या OP कहिए, इसका आप खींचते हैं लंब समद्विभाजक। तो यहां कह दीजिए रेखाखंड, चलिए मैंने PO नाम ले लिया है, रेखाखंड PO का लंब समद्विभाजक खींचा, नाम नहीं दे रहा हूं, लंब समद्विभाजक खींचा। अब वो क्या कर रहा है कि PO को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां लिख देते हैं, माना यह PO को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। चौथा चरण में इसके बाद आपने क्या किया, आपने खींचा। अब M को क्या मानेंगे, केंद्र, और MO को त्रिज्या लेकर के आपने एक वृत्त खींचा। M को केंद्र मानकर तथा MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचा। तो जो अंदर वाला वृत्त है उसको किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, Q और R पर खींचा। लिख दीजिए इसी में, जो अंदर वाले वृत्त को, सिंपल भाषा लिखिए, जो अंदर वाले वृत्त को बिंदुओं, किन किन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदुओं Q और R पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद
करता है, जो अंदर वाले वृत्त को बिंदुओं Q और R को प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद क्या किया है आपने, अगले पॉइंट में पी आर को मिलाया। क्या किया, पी आर को मिलाया, तो यहाँ 5वां पॉइंट हो जाएगा पी आर को मिलाया इस प्रकार। अब यहां बिना पॉइंट रहेगा, इस प्रकार स्पर्श रेखा, इस प्रकार स्पर्श रेखा क्या पी आर की रचना हुई, रचना हुई। तो ये रचना के चरण हो गए हैं। मेन चीज है, इसको याद रखिएगा, चित्र बनाना और रचना के चरण लिखना। इसके में और क्या बोल रहा है आपको, उसकी लंबाई मापिए। लंबाई आप मापेंगे यहां पर, तो यहां पर इसकी लंबाई जो पी आर की आएगी वो 4.4 आएगी। तो यहां लिखेंगे, मापेंगे उतना ही आएगा। यहां पर आप लिख देंगे पी आर बराबर 4.4 सेंटीमीटर। लगभग आएगा, एक्चुअल तो नहीं आ पाएगा, लेकिन लगभग कितना रहेगा, 4.4 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है कि जो आपने स्पर्श रेखा की लंबाई 4 आपने नापा है, तो इस माप की जांच भी कीजिए, इस माप की जांच कीजिए। तो पहले यहां हम रचना का औचित्य बता देते हैं, इसके बाद कल्पनित करते हैं। अब यहां पर रचना का औचित्य पूछा नहीं है, तो सीधे हम क्या कर सकते हैं, जो माप आपने किया है 4.4 वास्तव में सही है कि नहीं, इसका हम सत्यापन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या यहां करें, अगला स्टेज क्या होगा आपका, जांच। यहां लिखते हैं हम क्या, जांच। तो यहां पर हम कहेंगे, देखिए ओ आर क्या है, यहां कहेंगे ओ आर को मिलाया, ओ आर को मिलाया, चूंकि ओ आर त्रिज्या है तथा पी आर स्पर्श रेखा है। यहां रचना का औचित्य नहीं पूछा, इसलिए मैं उसकी जांच नहीं कर रहा हूं। ओ आर त्रिज्या है तथा पी आर स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा तो क्या होती है, लंब होती है। अतः ये जो कोण है कौन सा, ओ आर पी, ओ आर पी बराबर हो जाएगा कितने अंश, 90 अंश। अर्थात ये जो ध्यान रखिएगा, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4। यहां भी आप लिख सकते हैं क्या, 4 सेंटीमीटर, ओ आर 4 सेंटीमीटर। आइए यहां पर जो ये स्पर्श रेखा लंबाई 4.4 आई है, जांच करते हैं कि वास्तव में लंबाई 4.4 ही है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। अब यहां कहेंगे समकोण त्रिभुज ओआरपी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, 90 अंश के सामने भैया कर्ण होती है ओपी, तो ओपी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, ओ आर का वर्ग धन पी आर का वर्ग। अब ओपी का मान कितना है, ओपी मतलब बाहरी वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, ओपी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो 6 का वर्ग ओ आर अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 4 का वर्ग धन पी आर का वर्ग, 6 36 4 चौक 16 धन पी आर का वर्ग। 16 किधर लाइए, 36 - 16 बराबर हो जाएगा पी आर का वर्ग। यहाँ 36 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा, इंप्लाइज कर दीजिए आप 20 बराबर पी आर का वर्ग। वर्गमूल ले लीजिए या पी आर बराबर हो जाएगा √20 और √20 का मान जो होगा, जब 20 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा कितना, लगभग आएगा 4.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो स्पर्श रेखा की लंबाई यहां कह सकते हैं कि इस प्रकार स्पर्श रेखा की लंबाई की जांच होती है।
जांच होती है, या स्पर्श रेखा की लंबाई सत्यापित होती है, ऐसा लिख दीजिए, सत्यापित होती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 आपका हल होता है।